अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टिच बाय एसके सिस्टम में। आज जहाँ हम सीखेंगे टेप की सिलाई। तो सबसे पहले हम मशीन के बारे में जान लेते हैं कि मशीन में आखिर क्या क्या होता है। तो मशीन दो तरह की होती है, एक होम मशीन और एक टेलरिंग मशीन। मेरी मशीन टेलरिंग मशीन है जिसके सारे फंक्शन फ्रंट में होते हैं और होम मशीन के सारे फंक्शन बैक साइड में। ये देखिए राउंड वाला जो एरिया है, इससे हम लोग सिलाई को छोटी बड़ी करते हैं। और अब धागे डालने के स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले हम बोमिन में धागा भरने का तरीका देखते हैं, किस तरीके से हम भरते हैं। तो जिस तरीके से मैंने डाला है उसी तरीके से आप भी ट्राई करिए। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, फिर धीरे धीरे इंशाल्लाह आप लोग भी आराम से धागे भर सकेंगे। उसके बाद देखिए, हम फिर धागा को सबसे पहले उस जो एक 3 डॉट है मेरे मशीन में, उसमें मैं डालूँगी। आप लोग का अगर होम मशीन है तो उसमें बैक साइड में एक ऑक्सी टाइप का होगा एरिया, जिसमें आपको डालना होगा। या हाफ होल होता है। फिर उसके बाद वो जो राउंड एरिया जिसे मैंने दिखाया था पूरे स्प्रिंग की तरह है, उसके बीच में एकदम डाल के धागा खींचना है ताकि वो आराम से निकले। अगर वो पूरे तरीके से सही से बैठ जाएगा तो वो आराम से धागा निकलेगा, और अगर नहीं आपका धागा निकलेगा तो इसका मतलब सही से नहीं बैठा। उसके बाद हम लोग ऊपर जो एक राउंड छोटा सा छेद दिखता है वो ऊपर नीचे करता है, उसमें डालना। और फिर हम लोग उधर से डाल के फिर इधर लाकर हम लोग नीचे आएंगे। अब देखिए बोमिन केस में कैसे डालते हैं। तो बोमिन केस में सबसे पहले हम लोग बोमिन बैठाएंगे और वहाँ पर जो एक लाइन है, बारीक लाइन, उससे खींचते हुए धागा को उस राउंड छेद जो है उससे निकालेंगे धागे को। देख लीजिए, इस तरीके से आप लोग भी अपने बोमिन केस में कर लें। और अब नीचे देखिए, इसे बैठाने के लिए हम लोग जब तक कि खटाक सा एक आवाज़ दी आ जाए, समझिए आपका बोमिन केस बैठा नहीं। एक आवाज़ खट सा करेगा तो आप समझ जाइए कि वो बैठ गया। आपको नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद ही लगाना सीख जाएंगे। मैं वो दिखाने के लिए बस नीचे इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें। उसके बाद हम फिर ऊपर के धागे को पकड़ कर मशीन चलाएंगे तो नीचे वाले धागे खुद ही निकल जाएंगे। देखिए, और फिर इसको हम लोग मशीन को सिलाई करने के लिए हम लोग इसे ऊपर नीचे करते हैं। जब सिलना होता तो इसे नीचे कर देते हैं, और जब नहीं सिलना होता तो हम इसे ऊपर करके छोड़ते हैं। अब देखिए, हम शोल्डर पे निशान लगा लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, और फिर उसके बाद अब सिलाई करना स्टार्ट कर देंगे। आप लोग भी वैसे ही कर लीजिए। और देखिए, मैंने ये दूसरे शोल्डर को भी बिना हटाए धागे उसी में ही कर दिया। तो ध्यान दें दोस्तों, आपको एक दूसरे पर बैठाने ही नहीं है, सिर्फ पास में रखना है। बैठाइएगा एक दूसरे पर नहीं, वरना वो एक दूसरे से अटैच हो जाएगी। आपको अटैच नहीं करना है, सिर्फ आपको दोनों शोल्डर जोड़ना है बराबर में। तो मैंने दोनों शोल्डर जोड़ लिया। जिस तरह से आप भी देख लीजिए, आप भी वैसे अपने शोल्डर जोड़ लीजिए। अब हम आर्म होल की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, पहले क्या कीजिएगा, आप एक पतला सा फोल्ड कीजिए और उसके बाद थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड कीजिए। इस तरह से हम डबल फोल्ड करते हुए पूरे आर्म होल को स्टिच कर लेंगे। जिस तरह से मैंने किया आप भी वैसे ही फॉलो कीजिए। और बीच बीच में अगर कहीं पे धागे हैं निकल रहे हैं तो वो आप कट करते जाइए, ताकि धागे अगर बीच में आते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, वो फिनिशिंग आपके कपड़े में सिलाई में नहीं आएगी। तो फिनिशिंग के लिए धागे कट करते जाइए। और देखिए, इस तरीके से आप डबल फोल्ड करके आप पूरे आर्म होल की सिलाई कर लीजिए। और उसके बाद फिर सेम इसी तरीके से आप दूसरी साइड की भी कर लें। मैंने एक साइड ही सिर्फ दिखाया है, दूसरी साइड मैंने नहीं किया है। मतलब मैंने कर लिया पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है। अब हम नेक पे आएंगे। नेक भी हम सेम आर्म होल की ही तरह डबल फोल्ड करेंगे। एक पतला फोल्ड करेंगे और एक थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड करते हुए हम पूरी राउंड शेप में स्टिच कर लेंगे। जिस तरीके से मैंने किया आप भी वैसे ही कर लें। नेक को अच्छे से धीरे धीरे स्टिच कीजिएगा, और उसके बाद आयरन करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। जी हाँ, प्रेस ज़रूर करनी कीजिएगा ताकि आपकी नेक अच्छे से बैठ जाए। और उसके बाद फिर मैंने एक स्टेप रिकॉर्ड करना मैं भूल गई इस वीडियो में। वो था जो साइड की जो सिलाई होती है ना, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। बट मैंने सिर्फ मार्जिन एरिया जैसे दिखाया है, आप जैसे सिल रहे हैं वैसे ही बस उसके सिंपल सी सिलाई कर लेनी है। मैं उसे दिखा दूँगी कि मैं कहाँ पे भूल गई हूँ। तो अभी आप
ये हमारा नेक रेडी हो गया है और बीच में जितने भी धागे वो भी मैंने कट कर लिए। तो आप भी कट करते जाएं, प्लीज़ धागे बिल्कुल भी ना छोड़ें क्योंकि उससे फिनिशिंग नहीं आती है। अब देखिए इस साइड ये जो तीरा वाला एरिया था जिसे स्टिच करना था, मैं वो भूल गई रिकॉर्ड करना। बस मैंने आपको ये दिखा दिया कि वो मार्जिन एरिया जो था मैंने वो दिखाया, बट मैं स्टिच करना दिखाना भूल गई, तो वो मैंने डायरेक्ट स्टिच करके रख दिया। तो आप दोस्तों उसे अच्छे से स्टिच कर लें, वो ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप दोनों आर्म होल को मिलाएं और अच्छे से स्टिच कर लें। ये देखिए नीचे का एरिया जब थोड़ा सा मार्जिन ऊपर नीचे हो जाए तो आप उसे बराबर कर लें, फोर फोल्ड करके सब तरफ से इक्वल कर लें और बराबर कर लें। और यहाँ पर एक छोटा सा नॉच लगा लें, उससे क्या होगा कि आप जब चाक एरिया बनाएंगे तो आपके बराबर सब तरफ से होंगे। देखिए मैंने किस तरीके से चाक एरिया वो जो नॉच लगाया था उस पर से लेकर मैंने चाक फोल्ड किया है, तो उससे आपके सारे एरिया जो होते हैं चाक वाले वो बराबर होते हैं, किसी के छोटे बड़े हो जाते हैं जो वो नहीं होगा। तो इसलिए आप नॉच लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। जब हम और भी कपड़े सिलेंगे तो उसमें मैं नॉच लगाना भी आपको सिखाते जाऊँगी कि नॉच हम लोग किस तरीके से लगाते हैं। अब देखिए हम लोग इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए अपना चाक एरिया रेडी कर लेंगे और फिर ठीक इसी तरीके से हम नीचे भी जो दामन की एरिया है उसको भी हम लोग इसी तरीके से डबल फोल्ड में सिलाई मारेंगे। और याद रहे दोस्तों दामन और चाक में ऑलमोस्ट सेम मैंने ली है, क्या बोलते हैं मार्जिन, मैंने 1/2 इंच का ही फोल्ड किया है दोनों साइड, और उसी तरीके से आप करके अपना पूरा सिलाई कर लें। और याद रहे दोस्तों कि स्टिचिंग लोग सीख लेते हैं मगर कटिंग पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, कटिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कटिंग सबसे ज़्यादा टफ काम होता है। और स्टिचिंग तो कोई भी कर पाते हैं, मतलब जिनके घर में मशीन है वो आराम से स्टिचिंग कर लेंगे, लेकिन कटिंग वो हर कोई नहीं कर सकता, वो बिना सीखे नहीं हो पाती है। तो कटिंग आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने जो टेप की कटिंग आपको बताई आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग करके जब तक कि फिनिशिंग ना हो आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को टेप की कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों अगर आप लोगों की सपोर्ट इसी तरह से रही तो मैं और भी वीडियोज़ डालूँगी और भी अच्छे अच्छे चीज़ों की कपड़ों की डालूँगी इंशाल्लाह।